रमज़ानुल मुबारक का महीना था। हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आप लोगों को खिताब फरमा रहे थे, अल्लाह के बंदों को दर्स दे रहे थे। आपने फरमाया, लोगों जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ जाए तो रोज़ा रखने से पहले पहले अपने अंदर ये 3 गलतियाँ ख़त्म कर देना। फरमाया, जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ जाए ना तो रोज़ा रखने से पहले पहले अपने अंदर की ये 3 गलतियां बिल्कुल ख़त्म कर देना। अगर नहीं करोगे तो याद रखना, अल्लाह के नज़दीक तुम्हारे रोज़े की कोई कीमत नहीं होगी, कोई कदर नहीं होगी। पूछा गया, हज़रत वो 3 गलतियां कौन कौन सी हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मियाँ अपने माँ बाप को दुख दे के रोज़ा ना रखना, पहली गलती। अपने माँ बाप को ईज़ा दे के, दुख दे के, तकलीफ दे के, गम दे के, उनकी आंखों से आंसू निकाल के रोज़ा ना रखना। नहीं नहीं मियाँ, रोज़ा रखने से पहले पहले अपने वालिदैन से गलतियों की माफ़ी मांग लेना, ताकि उनका दिल तुम्हारी वजह से दुखा भी हो तो पाक व साफ हो जाए और उनकी दुआएं तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो के तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे। कहीं ऐसा ना हो बाप वहां रोता रहे, तुम रोजे में हो, बाप रो रहा है, माँ रो रही है, तुम रोजे में हो, बाप दुखी है, माँ दुखी है, बेटा रोजे में, बेटे को कोई फिक्र नहीं, बाप भूखा है, माँ भूखी है, बेटा रोजे में है, बेटे को कोई फिक्र नहीं। ऐसा रोजा कयामत के दिन कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे मुंह पे न मार दिया जाए। रोजा रखने से पहले पहले अपने वालिदैन से अपने गलतियों की माफी मांग लेना। माँ बाप को दुख दे के, दर्द दे के, गम दे के रोजा न रखना। फरमाया, दूसरी गलती, रोजा रखने से पहले पहले अगर तुम झूठ बोलते हो तो ये आदत खत्म कर लेना। अगर तुम बातों बातों पे झूठ बोलते हो तो रोजा रखने से पहले पहले अल्लाह से ये वादा कर लेना, मालिक मेरा आपसे वादा है आज के बाद मैं कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत बरसती है। ये कैसे हो सकता है बंदा रोजे में भी हो और लानत भी बरसे? ये अल्लाह को मंजूर नहीं है, ऐसा रोजा अल्लाह को कबूल नहीं है। झूठ बोलना एक खतरनाक बीमारी है जवानों। इंसान के मुसलसल झूठ बोलते रहने की वजह से इंसान अल्लाह के नजदीक झूठा लिख दिया जाता है। क्या हम में से कोई ये गवारा करेगा कि थाने में अगर मुजरिम की फहरिस्त में हमारा नाम लिख दिया जाए, थाने में मुजरिम की फहरिस्त में अगर हमारा नाम दर्ज कर दिया जाए, ऐसा हो भी जाए तो क्या ख्याल है दिन का सुकून रहेगा? क्या ख्याल है रात को नींद आएगी? हरगिज़ नहीं आएगी। और मियां गौर तो करो, थाने में मुजरिम की फहरिस्त में नाम लिखना किसी को गवारा नहीं, थाने में मुजरिम की फहरिस्त में नाम देखना किसी को गवारा नहीं, तो अल्लाह के नजदीक झूठों की फहरिस्त में अपना नाम देखना मोमिन कैसे गवारा कर सकता है? अल्लाह वाला कैसे गवारा कर सकता है? हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। आज तो झूठ बोलना इतना आम और आसान हो गया है कि झूठ बोलने वाले लोगों ने झूठ बोलने को बुराई ही ना समझा, गुनाह ही नहीं समझते। कहते हैं ये तो गुनाह ही नहीं, कहते हैं ये तो बुराई ही नहीं। ऐसे ही बातों बातों पे झूठ बोला जा रहा है। जवानों याद रखना, अगर तुम रोज़ा भी रखो साथ में झूठ भी बोलो। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिसने रोज़ा रखा, पेट को खाली रखा, प्यासा रखा, भूखा रखा, अगर कोई पूछ ले मियाँ रोज़ा है, कहा जी रोज़ा है, लेकिन झूठ का दामन नहीं छोड़ा, फरमाया अल्लाह के नज़दीक ऐसे बंदे की रोज़े की कोई कीमत नहीं, कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं। खुदारा रोज़ा रखने से पहले पहले अगर तुम झूठ बोलते हो, तुम में झूठ बोलने की आदत है तो ये ख़त्म कर ले। पूछा गया, हज़रत तीसरी गलती कौन सी है? फरमाया हज़रत अली ने, मियाँ रोज़ा रखने से पहले पहले अगर तुम गुस्से जैसी बीमारी की दलदल में फंसे हुए हो, अगर तुम अपनी फैमिली में गुस्सा करते हो, बीवी के आगे बातों बातों पे गुस्सा करते हो, बच्चों के आगे बातों बातों पे गुस्सा करते हो, फरमाया रोज़ा रखने से पहले पहले गुस्सा ख़त्म कर लेना, क्योंकि गुस्सा हराम है।
ये कैसे हो सकता है कि बंदा हराम भी खाए और रोज़ा भी रखे? ये अल्लाह को कबूल नहीं, ये अल्लाह को मंजूर नहीं कि बंदा रोज़ा भी रखे साथ में हराम भी खाए। और गुस्सा जो है ये उस सुलगती हुई तीली की मानिद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलकर राख हो जाती है। खुदारा जवानो, हज़रत मौला अली के उस कौल को याद रखना, रोज़ा रखने से पहले पहले अगर कोई गुस्से जैसी बीमारी की दलदल में फंसा हुआ है तो निकल जाए, पक्की तौबा कर ले, गुस्सा ना करना, प्यार से बात करना घर वालों से, मोहब्बत से बात करना घर वालों से, ताकि कोई तुझे देखे तो कहे कि जिस तरह ये अंदर से रोजे में है इसी तरह बाहर से भी रोजे में। इंसान को खालिसतन रोजा रखना चाहिए, खालिस रोजा रखना चाहिए। खालिस रोजा रखने का मतलब ये है कि सर से लेकर पांव तक हर चीज को रोजा होना चाहिए। दिमाग का रोजा, गलत नहीं सोचेंगे। कानों का रोजा, गलत नहीं सुनेंगे, गंदे कलिमात नहीं सुनेंगे, गंदी फिल्में नहीं सुनेंगे, गंदे गाने नहीं सुनेंगे, गंदी बातें नहीं सुनेंगे। फरमाया जुबान का रोजा, गलत नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गीबत नहीं करेंगे, गंदी बातें नहीं करेंगे। फरमाया सीने का रोजा, यहां हसद नहीं रखेंगे, किसी मुसलमान भाई के लिए यहां मुनाफकत नहीं रखेंगे, बगावत नहीं रखेंगे। दिल का रोजा, नफाक नहीं रखेंगे, नफाक निकाल देंगे, दिल पाक को साफ कर देंगे। हाथों का रोजा, किसी को ईजा नहीं देंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे। इन हाथों से किसी को थप्पड़ नहीं मारेंगे, इन हाथों से किसी को तकलीफ नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे। इन हाथों से किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। हाय, जुल्म एक ऐसी गंदी बीमारी और बदतरीन गुनाह है जो नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है। जुल्म करना किसी के ऊपर। एक जालिम बादशाह था, उसने किसी अल्लाह वाले से पूछा कि बाबा जी मेरे लिए बेहतरीन इबादत कौन सी है? मैं नमाज पढ़ूं, नमाज बेहतरीन इबादत है, मेरे लिए रोज़ा बेहतरीन इबादत है, हज बेहतरीन इबादत है, या ज़कात देना बेहतरीन इबादत है? मुझे बताया जाए मेरे लिए बेहतरीन इबादत कौन सी है। उस बुजुर्ग अल्लाह वाले ने फरमाया, बादशाह, दोपहर का सोना तेरे लिए बेहतरीन इबादत है। दोपहर का सोना तेरे लिए बेहतरीन इबादत है ताकि कुछ देर लोग तेरे शर से महफूज रहें, कुछ देर लोग तेरे जुल्म से महफूज रहें। फरमाया इन हाथों से किसी को ईजा न देना, इन हाथों से किसी को दुख न देना। हाथों का रोजा, किसी को थप्पड़ नहीं मारना, किसी को दुख नहीं देना। पाँव का रोजा, ईढ़ी मार के नहीं चलना। पाँव का रोजा फखर से नहीं चलना, गुरूर से नहीं चलना, तकब्बुर से नहीं चलना। आंखों का रोजा बेहयाई नहीं देखनी, गंदे मनाजर नहीं देखने। फरमाया मेरे करीम नबी ने, ऐसा रोजा, ऐसा खालिस रोजा जिस मर्द, जिस औरत ने रखा, मेरा अल्लाह उसे मुबारक देता है। मुबारक हो तुमने मुझे पा लिया है, मुबारक हो तुमने मुझे हासिल कर ली। जिन्होंने ऐसा खालिस रोजा रखा कि सर से लेकर पाँव तक हर चीज को रोजा था। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा, तुम्हें पता है कि मुफलिस किसे कहते हैं? सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, हम तो मुफलिस उसी कहते हैं कि जिसके पास पैसा ना हो, दौलत ना हो, हम उसे मुफलिस कहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया हरगिज़ नहीं। क़यामत के दिन मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन शख्स वो होगा जो दुनिया में रोज़ा रख के नेकियां हासिल करेगा, जो दुनिया में नमाजें पढ़ के नेकियां हासिल करेगा, जो दुनिया में हज करके नेकियां हासिल करेगा, ज़कात दे के नेकियां हासिल करेगा, गरीबों की मदद करके नेकियां हासिल करेगा। लेकिन उसने चुगली की होगी किसी के हक में, उसने गीबत की होगी, उसने चुगली की होगी, उसने डंडी मारी होगी, हाथों से किसी को थप्पड़ मारा होगा, किसी को दुख दिया होगा, किसी को दर्द दिया होगा, किसी को गम दिया होगा, किसी का हक मारा होगा, किसी को डंडी मारी होगी, नाप तोल में कमी की होगी। फरमाया इतनी नेकियां लेकर आने वाला शख्स, इसकी सारी नेकियां लोगों में बांट दी जाएंगी, उन लोगों में बांट दी जाएंगी जिन लोगों की ये गीबत करता रहा, चुगली करता रहा, हक मारता रहा, जुल्म करता रहा, उन लोगों में बांट दी जाएगी। ये खाली हाथ हो जाएगा
जब इसके पास कुछ बाकी नहीं रहेगा तो मेरा अल्लाह फरमाएगा जहन्नम के दरवाजे खोलो, इस नेकोकार भरपूर नेकियां लेके आने वाले शख्स को जहन्नम में डाल दो। फरमाया मेरी उम्मत का वो मुफलिस तरीन शख्स होगा। फरमाया गीबत न करना, चुगली न कर। जवानों, ये ज़िंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत हैं। इन्हीं लम्हों में रोज़ा रख लो। माह रमज़ान तुम्हारी हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान, दूसरा रमज़ान ना आए। अल्लाह अकबर। ये ज़िंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत हैं। इन लम्हों में कुछ कर लो जवानों। आज हमारी जवानियाँ किस रुख पे चल पड़ी, आज हमारी जवानियाँ किस समत पे चल पड़ी, किस साइड पे चल पड़ी। ए जवानी में तो इस दर्द को पैदा करने की ज़रूरत थी कि हमने मरना भी है। जवानी में तो इस सोच को पैदा करने की ज़रूरत थी कि हमने कब्र में भी जाना है। जवानी में तो इस कैफ को पैदा करने की ज़रूरत थी कि हमने अल्लाह और उसके रसूल को मुंह भी दिखलाना है। एक फ़कीर था, अल्लाह वाला था, दरवेश था, मस्त मलंग बाबा था, बाजार में खड़ा रो रहा था, चीख रहा था। किसी ने देखा, पूछा बाबा जी क्या हुआ? किसी ने मारा है, किसी ने पीटा है, किसी ने दुख दिया, किसी ने दर्द दिया है, किसी ने गम दिया, भूख लगी है, किसी ने रोटी नहीं दी, प्यास लगी, किसी ने पानी नहीं दिया। कहा नहीं बेटे ये मेरे मसले नहीं। कहा बाबा फिर क्यों रो रहा है? कहा बेटे आज वैसे मेरे दिल ने चाहा कि क्यों ना मैं बंदों की रब से सुलह करा लूं। आज वैसे मेरे दिल ने चाहा कि क्यों ना मैं बंदों की, दुनिया वालों की रब से सुलह करा दूं। बाबा जी फिर क्या हो? कहा मियाँ अल्लाह तो मानता है पर दुनिया वाले नहीं मानते। मेरा अल्लाह तो कहता है ले आए नहीं मेरी चौखट पर, ले आए नहीं मेरी दहलीज पर, एक आंसू से सारे के सारे गुनाह धो डालूंगा। यहां से एक आंसू निकलेगा बाद में, खाशियत इलाही में, शर्मिंदगी की वजह से यहां से एक आंसू निकलेगा बाद में, सारे गुनाह बख्श दूंगा। इनको बोल एक बार मेरी चौखट पे आकर तो देखें, दुनिया वालों को बोल एक बार मेरी दहलीज पे आकर तो देखें। ओए बख्शिश की हद न कर दूं मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहें, बख्शिश की इंतहा न कर दूं मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहें। कहता है दूसरे दिन यही बाबा कब्रिस्तान में बैठा रो रहा था। किसी ने देखा, पूछा बाबा तेरी भी अजीब कहानी है, और कभी कभी तू बाजारों में रोता है, कभी कभी तू कब्रिस्तानों में रोता है, आज क्या बना? कहा बेटा आज भी मेरा वही कल वाला ही मसला है। कहा आज मेरे दिल ने चाहा कि क्यों ना मैं कब्रिस्तान वालों की रब से सुलह करा। कहा बाबा फिर क्या बना? कहा बेटे ना पूछ, ये तो रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं, मालिक हमें माफ़ कर दे, हमें बख्श दे, लेकिन वो कहते नहीं नहीं तुम्हारी बख्शिश का जो दरवाज़ा है वो बंद हो चुका है, वो बंद कर दिया गया। जवानों हमारी बख्शिश का दरवाज़ा खुला है, बंद नहीं हुआ। जब आंखें बंद होंगी तो बख्शिश का दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाएगा। ये ज़िंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत है। इन्हीं लम्हों में कुछ कर लो, इन्हीं लम्हों में तौबा करके अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत यहाँ पे बिठा लो। मेरे करीम नबी ने फरमाया सहाबा मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता। जवानों आओ ना तुम भी अल्लाह के हबीब बन जाओ, आओ ना तुम भी अल्लाह के दोस्त बन जाओ। जब तुम अपनी सारी जिंदगी मालिक के नाम कर दोगे तो फिर वो सारी कायनात तुम्हारे नाम कर देगी। रमज़ान मुबारक का महीना बाबरकत महीना है। दिन को रोज़ा रखो, रात को क़याम किया करो। अल्लाह अकबर। फरमाया दिन को रोज़ा रखना, रात को क़याम करना और क़याम के दौरान कुरान मजीद की तिलावत सुनना, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के नफ्स की इस्लाह करती हैं। इंसान के अंदर ये जो नफ्स है ना, इंसान के नफ्स की इस्लाह कहते। मेरे करीम नबी ने फरमाया रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते वक्त रोया करो। फरमाया अगर रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश कर लिया करो। हज़रत दाता अली हजवेरी से पूछा गया हज़रत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए तो क्या करें? आपने फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। इतने संग दिल हो गए हो कि आंखें आंसू बहाना भी छोड़ गई। फरमाया अगर दिलों पे मैल चढ़ जाए तो तिलावत कुरान कर लिया। मेरे नबी ने फरमाया लोगों अगर दिलों पे मैल चढ़ जाए तो तिलावत कुरान कर लिया कर, अगर दिल गंदे हो जाए तो समाअत कुरान कर लिया कर, अगर दिलों पे जंग चढ़ जाए तो किराअत कुरान कर लिया करो।
मेरे नबी ने फरमाया, साहबा तुम कहते हो बर्तनों तक हाथ पहुंच जाता है, दिलों तक हाथ नहीं जाता, दिल कैसे साफ करें? फरमाया, मेरी उम्मत कुरान की ताकत को समझ जाओ, कुरान की कुव्वत को समझ जाओ। फरमाया, जिस जगह मोमिन का हाथ ना पहुंचे वहां मैं मोहम्मद का कुरान पहुंच जाता है।